संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला चिरंतन स्वराभिषेकी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित राजा काळे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। नमस्कार, सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है श्रृंखला चिरंतन स्वराभिषेकी में। पंडित जी, आपके गुरु मूर्धन्य संगीतकार पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी परंपरा को अपनी तरह से व्याख्यात करने के लिए, परिभाषित करने के लिए जाने जाते थे। और इस विषय पर चर्चा करते हुए ये भी आपने कहा था कि एक अभिषेकी कहन होता है या गायन उनका जो है, उनकी जो गायकी है उसकी अपनी एक छाप है, एक नाम मुद्रा जिसे कहते हैं या गान मुद्रा के रूप में वो प्रस्थापित हुआ है। उसे हमें थोड़ा विस्तार से समझाइए। मेरे जीवन काल में जिन लोगों से मैं प्रभावित हुआ उनमें से अभिषेकी जी ऐसे वर्सटाइल वोकलिस्ट जिनका मेरे जीवन पर या गाने पर बहुत प्रभाव रहा जी, और जो भाव सौंदर्यवादी गायक रहे, जिन्होंने केवल शास्त्र नहीं गाया, जिन्होंने केवल तालीम नहीं गाई जी जी, जिन्होंने तालीम को अपना करके अपना रंग उसमें उतारा। हाँ, वो खुद कहते थे कि आप रंगे बिना कैसे रंगे कोई। हाँ, जो जिन संगीतज्ञों ने या कलाकारों ने जी अपनी कला की एक गान प्रतिज्ञा जो होती है, क्या संगीत में क्या होना चाहिए क्या नहीं जी, ये जो एक खुद का एडिटिंग होता है उस पर विश्वास रख के जी अथक साधना की, व्यासंग किया और बुजुर्गों के कंट्रीब्यूशन का, यानी उनकी रचनाओं का और उनके काम का बहुत आदर पूर्वक स्वीकार करते हुए जी अपने विचार से उसको बढ़ाया। ऐसे गुरुवर्य पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, जो एक भारतीय संगीत के युग पुरुष गायक रहे, यानी उनके पहले और उनके समकालीन भी गायकों से मेरा वैसे ही नाता रहा जी जी, पंडित भीमसेन जी, कुमार जी जी, पंडित जसराज जी, शोभा गुरुटू, ये सब भाव सौंदर्यवादी कलाकार रहे। ये सभी गायकों की विशेषता रही, ये भाव सौंदर्यवादी गायक रहे। तो शास्त्रीय यानी क्या, केवल शास्त्र को उजागर करना है ऐसे नहीं है। शास्त्र की जो राग की जो कविता है जी, उसको उजागर करते हुए उसकी जो एक राग की जो गुंजाइश होती है, हाँ जी, जो अलग अलग शक्यताएं हैं उसको देखने की, राग को देखने की हर कलाकार की अपनी एक नजर रही, अपना एक दृष्टिकोण रहा। हाँ हाँ। और उस दृष्टिकोण से उन्होंने उसको बढ़ाया अपने विचार को, लेकिन भाव सौंदर्य नहीं छोड़ा। तो संगीत की प्रतिज्ञा क्या है कि जो मन को छूता है वही संगीत है। वाह। और इसलिए कोई भी प्रकार जो है वो अछूता नहीं था इन लोगों का। गुरुवर्य अभिषेकी जी की एक ये बहुत बड़ी खासियत रही जी कि शास्त्र को कविता में परावर्तित करके, उसकी कविता करके राग की बहुत ही कम समय में आकर्षक प्रस्तुति करना जी, एक सुर का लगाव था, वो बहुत ही भावपूर्ण था। एक फ्रेज में श्रोताओं को स्पेलबाउंड करने की उनकी एक खासियत रही, एक फ्रेज में एक स्वर वाक्य जी। तो वो जो बात थी उसके पीछे जो तपस्या थी उनकी जी, अथक व्यासंग था संगीत का, संगीत के प्रति समर्पण की भावना और अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए भी एक अपनी गान मुद्रा को प्रस्थापित करना जी, ये अथक लगन और प्रेम के सिवाय सिद्ध नहीं होता है ये। और ये जो न्यूएंसेस है,
मनोभाव है, वो मनोभाव जो है वो बहुत ही प्रामाणिकता का एक उसमें दर्शन होना चाहिए। तो वो उनमें था। और वो किसी भी राग की कविता अपनी दृष्टि से उसका निचोड़ निकालते हुए उसको उजागर करते थे, प्रस्तुत करते थे। आज के इस एपिसोड में हम राग अलैया बिलावल की एक पारंपरिक रचना देखेंगे। जी जी। कि दैया कहाँ गए वो लोग, ब्रिज के बसैया। कि ऐसे ऐसे लोगों ने उनको याद करते हैं तो उनके काम की वजह से याद करते हैं जी। जैसे अभिषेकी जी को आज हम याद कर रहे हैं। अभिषेकी जी ने भी उन लोगों को याद किया होगा जो उनके आदर्श रहे। बिल्कुल। बड़े उस्ताद, संगीत के गुरुजन और वाग्यकार, जिन्होंने अपनी सांगीतिक प्रतिज्ञा को बरकरार रखते हुए जीवन भर संगीत के प्रति समर्पित रहकर जो योगदान दिया, वो उनके रचनाओं के माध्यम से आज हम उसको याद करते हैं। बिल्कुल। और वो रचनाएं क्यों अमर बनी, उसके पीछे उनका योगदान है। सही बात। और जो परफॉर्म करता है उसको भी वो आदर रहा तो ही वो रचना दिल को छुएगी, अन्यथा हृदय स्पर्शी संगीत नहीं निर्माण किया जा सकता है। बिल्कुल। वो परंपरा के प्रति जो आदर है, जी जी जी, गुरुजनों के प्रति, जो उस्तादों के प्रति, तो वो आज की पीढ़ी को बहुत समझना जरूरी है। इसलिए ये बात कर रहा हूं मैं। आज मोबाइल के इस जमाने में जी, उस वक्त तो मोबाइल वगैरह ये कुछ नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज हम कबीर को याद करते हैं, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर क्यों याद करते बाबा? यानी उनको अंदर से आया था वो। गाना ये अनुभूति का होता है, लिखना भी अनुभूति का होता है। संतवाणी अमर क्यों है? उसका कारण वो है कि बहुत अंदर से आई है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। बिल्कुल। इनकी एक लगन रही, एक जुनून था जी। हाँ, और उस जुनून में, उस लगन में वो जिए और अपना योगदान देके गए। तो आज उनको हम याद कर रहे हैं। भारतीय संगीत के जो ख्याल गायन की परंपरा, या उसके पहले ध्रुपद था जी, ध्रुपद की जो बड़े उस्तादों की रचनाएं थी, जी, जी। हरिदास डागुर की रचना, पहली रचना हमने भैरव में हरिदास डागुर की गाई आज। अच्छा। झपताल की जी। तो उनके बाद तानसेन जी का, और उनके जो पीढ़ी के लोग थे, बहुत सारे खां साहब, हाँ, अलग अलग घरानों के जी, जितने भी घराने हुए, उन्होंने अलग अलग सांगीतिक मूल्यों के प्रति अपना समर्पण रखा। जी। सांगीतिक मूल्य चिरंतन है, और हर घराने ने अलग अलग सांगीतिक मूल्यों को अपना करके उस पर काम किया लगन से जी, और वो घराने का नाम रोशन किया। तो एक पारंपरिक रचना है, ग्वालियर घराने में गाई जाती है, वो सुनाता हूँ आज। स्वागत। अलैया बिलावल। गर ग प म ग म रे सा सा रे ग ग म रे ग प ग म नि ध प ध ग म रे ग प म प ग ग प म ग रे सा दैया गए लोग दैया
बसैया ब्रिज के बसैया ए दैया कहाँ बसैया दैया दैया गए वो लोग ब्रिज के बसैया दैया बसैया दैया दैया कहाँ गए लोग ब्रिज के दैया नाम नाम न जानू गावन जानू ना कोई सुधी सुधी को ले भैया दैया कहाँ गए लोग। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। राग अलैया बिलावल में इस बंदिश को सुनने के बाद अब अगली कड़ी का इंतजार है। श्रोताओं, आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चिरंतन स्वराभिषेकी संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध गायक पंडित राजा काळ। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति साईं राम बैंकर की, हारमोनियम पर श्याम जोशी और तानपुरा संगति जया काळे और अमृता काळे। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग और भावना सिंदल से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।